हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एजे। आज हम हमारा टॉपिक देखने वाले नेक्स्ट जो स्लाइड में दिख रहा होगा आपको, IoT। IoT स्टैंड फॉर एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। It is a develop in a long and continue revolution of an computing and communication. Its size, ubiquities, and influence on everyday lives, business, and government. एंड एनी टेक्निक्स एडवांस दैट आर गोन ऑन। कि जो भी हम देख सकते हैं आईओटी क्या हो सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कि जितनी भी डिफरेंट डिवाइसेस है हमारे या डेली लाइफ में जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, हर एक इक्विपमेंट को हम वाया इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे लाइक कि आपका वॉच हो सकता है या शूज़ हो सकते हैं, कोई भी डिफरेंट डिवाइसेस या इक्विपमेंट जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते थे उसको हमने क्या किया, इंटरनेट के साथ connect करे, just like an internet of things. The expanding connectivity and particular via internet of a wide range sensor, actuator and other embedded devices। कि जितने भी हमारे डिवाइसेस थे जो नॉर्मल हार्डवेयर डिवाइसेस थे, उनके अंदर हमने क्या किया, एक स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया उन एंड उस सिस्टम को या उस हार्डवेयर को हमने एज ए एम्बेडेड डिवाइस में उसको कन्वर्ट कर दिया। The all in all cases there is a no human user with interact fully automated। कि जितने भी मल्टीपल्स हम डिवाइस आईओटी के अंदर देखने वाले, कि हर एक डिवाइस इंडिविजुअली वर्क करता है, उसके लिए उसको स्पेसिफिकली ह्यूमन यूज़र या ह्यूमन इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। कि वो ऑटोमेटिकली वाया सिग्नल्स एक्चुएटर्स वो क्या कर रहा है कि अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है। कि IoT in terms refer the expanding interconnection of smart devices ranging from appliances to a tiny sensor। कि नंबर्स ऑफ सेंसर्स हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं या नंबर्स ऑफ सेंसर इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, कि जिसके थ्रू जितने भी मल्टीपल डिवाइसेस है, जैसे लाइक स्मार्ट डिवाइसेस है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे वाया सेंसर एंड एक्यूरेटर। The internet now support the interconnection of billions of industrial and personal object usually through a cloud system। कि by using a cloud, जैसे कि हमारा टॉपिक का नाम ही है क्लाउड सिस्टम। सो क्लाउड से क्या हो रहा है कि हर एक डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे या नेटवर्क जनरेट हो रहे, तो उसके थ्रू जितने भी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस है वो क्या कर रहे हैं कि अपना सेंसर की इंफॉर्मेशन क्लाउड पे स्टोर करें एंड जितने भी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस है तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे। द ऑब्जेक्ट डिलीवर अ सेंसर इंफॉर्मेशन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट and in some case modify themselves, so create overall management of a large system like a factors or city। कि हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, जितने भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे हमारे आईओटी के अंदर, हर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो क्लाउड के ऊपर डे बाय डे अपडेट कर रहा है ऑटोमेटिकली। जो भी डेटा है वो यहाँ वहाँ पे अपडेट हो रहा है। The IoT is primarily driven by deploy embedded devices. These devices are low bandwidth and low repletion and data capture and low bandwidth and data uses। कि प्राइमरी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आईओटी कंसेप्ट हो कहाँ से जनरेट हुआ या कहाँ से स्टार्ट हुआ। कि जैसे कि आपको पता ही होंगे कि एम्बेडेड डिवाइसेस क्या होते हैं। कि एम्बेडेड डिवाइसेस इज नथिंग बट अ डिवाइस विथ कैरिंग एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दैट इज द नॉर्मल डेफिनेशन, अ सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन फॉर एम्बेडेड डिवाइसेस। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो हम हमारे एम्बेडेड के अंदर यूज़ करते हैं उसको ऑल मॉडिफाई करने के लिए या और अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए उसके जो बैंडविड्थ है या जो भी डिफरेंट लो फ्रिक्वेंसी हो गया, जो डेटा कैप्चरिंग रेट होगा उसको हमें इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एम्बेडेड अप्लायंसेस सच एज हाई रिजोल्यूशन वीडियो सिक्योरिटी कैमरा एंड वीडियो ओवर आईपी and helpful to other require hand bandwidth streaming capability at the product
सिंपल रिक्वायर अ पैकेट ऑफ डेटा इंटरमीडिएट दे रहे हो कि जैसे कि जितने भी नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल हमारे पास है उसको हमने क्या किया विद हाई इंटरनेट उनको प्रोवाइड कर दिया। इंटरनेट या आईपी पैकेट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी तो जिसके थ्रू ये क्या हो रहा है कि जितने भी नंबर्स ऑफ डेटा है वो इजीली कम्युनिकेट कर सकता है एंड जो उसका यूज़ है या उसकी जो फ्रिक्वेंसी या स्मूथनेस ने वहाँ पे हमने इंक्रीज कर दिया। देन नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो रिवॉल्यूशन हुआ है कि हमारे रिवॉल्यूशन इन द सेंस क्या विथ रेफरेंस टू एंड सिस्टम सपोर्ट द इंटरनेट हैज गोन थ्रू फोर जनरेशन डिप्लॉय इन आईओटी। इसके अंदर हम फोर टाइप्स ऑफ और फोर जनरेशन देखने वाले कि जिसके थ्रू जो हमारा आईओटी कंसेप्ट है या आईओटी है वो इवोल्यूशन हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे नेम सजेस्ट दैट कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे पीसी सर्वर राउटर फायरवॉल कि जितने भी हमारे आईटी डिवाइसेस है के जो हम हमारे इंटरप्राइज के अंदर यूज़ करते हैं या प्राइमरी फैक्टर बोल सकते हैं इसके अंदर कि जो प्राइमरी में हम वायर्ड कनेक्शन के लिए या वायर्ड कनेक्ट टू यूज करते थे उसको हम क्या बोलेंगे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड ऑफ ऑल कि सेकेंड एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है जैसे लाइक एन ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। इन ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी हम क्या करने वाले कि जो मशीन अप्लायंसेज विथ एन एम्बेडेड डिवाइसेस इट बिल्ड बाय अ नॉन आईटी कंपनी कि जैसे कि कुछ मशीनरीज हमारे पास अवेलेबल है कि जो नॉन आईटी पर्सन या नॉन आईटी कंपनीज में हम यूज करते हैं सच एज अ मेडिकल मशीनरी जो मेडिकल मशीनरी है या प्रोसेस कंट्रोल सिस्को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है कि जहाँ पे वायर टेक्नोलॉजी से जो इन अप्लायंसेस है या डिवाइसेस है मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ पे यूज होते थे। ये दो टेक्नोलॉजी मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजी। देन थर्ड हमारा है पर्सनल टेक्नोलॉजी। पर्सनल टेक्नोलॉजी इन द सेंस पर्सनली हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर एक पर्सनल हर एक यूज़र या हर एक पर्सन यूज़ करता है जैसे लाइक स्मार्टफोन टैबलेट ई बुक रीडर की जितने भी डिफरेंट आईटी डिवाइसेस बाय कंज्यूमर और एम्प्लॉय एक्सक्लूसिवली यूजिंग अ वायरलेस कनेक्टिविटी एंड ऑप्टेन अ मल्टीपल फॉर्म ऑफ वायरलेस कनेक्टिविटी। कि पर्सनल टेक्नोलॉजी के अंदर हमने क्या क्या यूज़ करते थे कर रहे हैं अभी भी स्मार्टफोन टैबलेट्स ई बुक रीडर एंड मल्टीपल आईटी डिवाइसेस विद द कनेक्शन ऑफ एन वायरलेस कनेक्टिविटी। देन अभी ये तीनों टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है जस्ट लाइक किस तरह से ग्रो हुई पीसी नॉर्मल था मशीनरी थे हमारे पास एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी जो नॉर्मल जो स्मार्टफोन्स वगैरह हम यूज़ करते थे उसके ऊपर हमने क्या किया और एक टेक्नोलॉजी जनरेट की इन द सेंस फोर्थ इवोल्यूशन देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन द सेंसर एंड एक्चुएटर टेक्नोलॉजी। द सिंगल पर्पज ऑफ डिवाइस borrowed by a consumer just like IT and OT person exclusively using a wireless connectivity and generally a single form as a part of layer system. It is a fourth generation that usually thoughts the IoT which make billions use of an embedded devices कि जो भी हम embedded इन द सेंस जो हार्डवेयर थी मशीनरी थी हमारे पास उसको हमने क्या किया कि फोर्थ जनरेशन में क्या किया जो तीनों भी चीज़ें थी ओके जस्ट लाइक कि हमारे नॉर्मल आईटी कंपोनेंट थे या ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर मशीनरी थी एंड द हार्डवेयर डिवाइसेस जो हम डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं या मशीनरी में यूज़ करते हैं। एंड थर्ड इज इन वायरलेस टेक्नोलॉजी कि तीनों को हमने क्या किया यहाँ पे कंबाइन करके बाय यूजिंग आईओटी जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। देन नेक्स्ट इज एन लेयर्स ऑफ एन आईओटी कि डिफरेंट लेयर्स हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं कि कौन कौन से लेयर्स इसके अंदर हो सकते हैं। क्या आइडिया कि लेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं अभी हमने देखा थी बोथ बिजनेस एंड टेक्निकल लिटरेचर ऑफ्टेन अ फोकस इनटू टू एलिमेंट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड थिंग्स दैट आर कनेक्टेड कि दो कंसेप्ट इसके अंदर हम देख सकते हैं
first internet of things and things that are connected, and internet that interconnected them, कि different things and internet, दो चीज़ें, इंटरनेट एंड थिंग्स, दो अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. इट इज़ अ बेटर टू व्यू अ IoT मैसिव सिस्टम विच कंसिस्टेंट 5 लेयर्स की 5 लेयर्स के अंदर हम कंसिस्टेंटली देखने वाले. तो कौन कौन सी है, तो देखते कि याद रखो कि दो कंपोनेंट कौन कौन से या दो एलिमेंट कौन से. फर्स्ट इज एन इंटरनेट एंड सेकेंड इज थिंग्स. मल्टीपल थिंग्स कौन कौन से, वो अभी हम लेयर्स के अंदर देखने वाले. The first of all, first thing is an sensor and actuator. These are the things. The sensor observe the environment and report back to quantitative measurements such as the variable temperature, humidity, presence of or absence of some ऑब्जर्वेशन एंड सो ऑन, कि मल्टीपल सेंसर्स हमारे पास प्रेजेंट है. उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जो भी इन्वायरमेंट होगा, जो इन्वायरमेंट में उसको सेंसर को हमने पुटअप किया होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करने वाले, मेजरमेंट करने वाले, या कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है जिसके अंदर हमें स्पेसिफिकली वैल्यू कुछ स्टोर करनी है, डिस्प्ले करनी है. तो वो काम कौन करने वाला, हमारा सेंसर. फिर एक्यूएटर क्या करने वाला, द एक्यूएटर द ऑपरेट देयर इन्वायरमेंट सच एज चेंजिंग द थर्मोस्टेट सेटिंग्स एंड ऑपरेटिंग अ वैल्यू, कि स्पेसिफिक वैल्यू को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है. जैसे लाइक हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, सेंसर ऑफ एन एसी, ओके, एयर कंडीशनर. इसके उसके अंदर कौन सा सेंसर होता है, टेम्परेचर वाला सेंसर. ओके, टेम्परेचर सेंसर क्या करने वाला है, सेंस द टेम्परेचर. इफ हमें रिक्वायर होगा कि स्पेसिफिकली हमें टेम्परेचर को चेंज करना है, अप या डाउन करना है, उसके अकॉर्डिंगली एक्वेटर क्या करने वाला है, जो टेम्परेचर है उसको एडजस्ट करेगा. then second layers is an connectivity. okay, फर्स्ट हमने सेंसर एक्चुएटर देखा, अभी उसकी कनेक्टिविटी हम किस तरह से कर सकते हैं. ये अ डिवाइस में कनेक्टेड वाया आइदर अ वायर्ड और वायरलेस लिंक into a network to send a collected data to a appropriate data centers and receive operation command from a controller side. कि डिफरेंट सेंसर्स हमारे पास है, एक्चुएटर है, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम मल्टीपल कनेक्टिविटी यूज कर सकते हैं. जैसे लाइक कि वायर कनेक्टिविटी यूज करेंगे या वायरलेस करेंगे, अकॉर्डिंग टू जो डेवलपर होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा. ओके, दोनों में से कोई भी कनेक्टिविटी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा. देन थर्ड लेयर इज एन कैपेसिटी. The network support the device must able to handle a potential user flow of data. जो डेटा हम फ्लो यूज करें, कि जैसे कि कितना डेटा हमें होल्ड करके रख सकते हैं, कि अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, या स्पेसिफिक जो पोटेंशियल अमाउंट ऑफ डेटा होगा वो कितना हम होल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, जो भी होगा, कि कैपेसिटी कितनी है हर एक डिवाइस की, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. Then next fourth is then storage. There a need to be a large storage, the facility to store and maintain a backup of all the collected data. This is the typically in a cloud capability, कि जैसा कि जो हमारा डेटा है इंटरनेट से कनेक्ट है, तो हम डायरेक्टली जो भी डेटा है कहाँ पे स्टोर स्टोर करने वाले, डायरेक्टली टू अ क्लाउड, कि टेम्पररी मतलब स्पेसिफिक टाइम तक हम हमारे डिवाइस के अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं. देन नेक्स्ट उसको हम क्या करेंगे, फॉर बैकअप पर्पज, फॉर सेम रीज़न उसको हम स्टोरेज हमारा क्लाउड असाइन कर सकते हैं. देन फिफ्थ लास्ट लेयर इसके अंदर दी गई है, जस्ट लाइक एन डेटा एनालिस्ट फॉर अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस, जिसके अंदर हमने लार्ज अमाउंट ऑफ डिवाइसेस या लार्ज नंबर्स ऑफ डिवाइसेस हैंडल करने वाले, उसको हम कौन सा कंसेप्ट जनरेट होता है इसके लिए, हमारा बिग डेटा. बिग डेटा इज जनरेटेड रिक्वायरिंग अ डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटी टू प्रोसेस अ डेटा फ्लो. जितने भी नंबर्स ऑफ डेटा फ्लो है उसको एनालिस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे बिग डेटा और डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है फॉर एनालिसिंग अ डेटा इन बिग डेटा. जो बिग डेटा कंसेप्ट है
वो हमारा यहाँ से या IoT से ही जनरेट हुआ है. दिस इज ऑल 5 layers in IoT. ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ आपको इस वीडियो में कुछ एरर होगा या कुछ सजेशन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. इफ आपको इसी सिमिलर टाइप्स की वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट में बताओ या डायरेक्टली इसको शेयर कर सकते हैं कि जिसको भी रिक्वायर्ड होगी इंफॉर्मेशन उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं. अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग.